क्या? इसेंशियल फॉर न्यूरोथेरेपी। इसेंशियल फॉर न्यूरोथेरेपी का मतलब है कि न्यूरोथेरेपी के लिए क्या आवश्यक है। देखो, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एलोपैथी की है, आयुर्वेदा की है, सभी की है। मैंने कहा था इसेंशियल फॉर न्यूरोथेरेपी, तो न्यूरोथेरेपी के माध्यम से हम देखेंगे। हमने ये देखा था इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक बोन। अब इसमें ऑस्टियो, ये मैं ऐसे ही रखा है, ये जब मैं अभी इधर से कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं वो साइड स्क्रीन पे जाऊंगा। आगे सारे खाली ब्लैंक दिखा रहे हो तो। देखो, ऑस्टियोब्लास्ट, न्यूरोथेरेपी में ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल है, क्या सेल का फंक्शन क्या है? देखो, एलिमेंट ही यानी कि लाजपत, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, बोलो गुरु जी की जय, न्यूरोथेरेपी की जय। हाँ? तो आपको मैं सब आवाज मेरे स्पीकर पे आएगा तो मैं आवाज नहीं बंद करूंगा। ऑस्टियोब्लास्ट, ध्यान से सुनिए, ये रिपीटेशन नहीं होगा, बहुत क्लासेस रिपीट हो रहे हैं, अभी दोबारा नहीं होगा। ऑस्टियोब्लास्ट नाम का सेल है, हमारे बोन के लिए बहुत आवश्यकता है। तो ये बोन के लिए ट्रीटमेंट क्या है? अगर ऑस्टियो बोन बन ही नहीं रहा है तो ऑस्टियोब्लास्ट में कोई उसके फंक्शन में या उसमें कोई गड़बड़ी है, तो उसके लिए हम न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट देते हैं। 6 मेडुला 4 थायराइड पी, 6 मेडुला 4 थायराइड पी। अब ये ध्यान रखिए, हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं? 6 मेडुला, हाँ, न्यूरोथेरेपी में हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं उनको? 6 मेडुला, ये देखिए इधर, 6, यहाँ देखिए, हाँ, 6 मेडुला और 4 थायराइड पी। अभी 10 बार बोल दिया, आगे बोलने की आवश्यकता नहीं। स्टिमुलेट टू ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट सेल का मतलब ये है बोन नया बनाना, बोन नया बनाया बनाना, बोन का नई परत बनाना, बार बार बोन नहीं बनाना ऑस्टियोब्लास्ट का काम है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल एंड देयर साइड स्टिमुलेट कैल्सिटोनिन। एक कैल्सिटोनिन है, कैल्सिटोनिन के बगैर हमारे बॉडी में कैल्शियम नहीं बनेगा। जैसे कि गुरुजी की 125 डाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल है, मगर जब वो हमने बताई हुई है कि सनरेज आता है, सनरेज एरोगन नीचे होती है स्किन के, वो उठा के या तो सवेन कोल कैल्सीफेरॉल समझ लो, वो है, तो वो लेके जाती है किडनी में और लीवर में। मगर जब तक कैल्सिटोनिन नहीं आता थायराइड ग्लैंड से, तब तक ये कैल्शियम फॉर्म नहीं हो सकता, और जब ये आएगा तब जाके फॉर्म होगा पूरी तरह से। तो किडनी, लीवर, स्किन, अल्ट्रावायलेट रेस से आने वाला विटामिन D3, ये सब मिलके, और कैल्सिटोनिन, ये सब मिलके 125 डाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल बनेगा। अच्छा, कोल कैल्सीफेरॉल में भी गुरुजी ने 3 टाइप के बनाए हुए हैं। एक अल्कलाइन साइड बनाया हुआ है कैल्शियम, एक कैल्शियम एसिड साइड बनाया हुआ है, और एक जो नॉर्मल है 125 डाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल, जो बाहर मेडिकल स्टोर में मिलता है पर इंटरनल सिस्टम में नहीं मिल, उसकी यानी कि बाहर नहीं मिलता पर हमारे बॉडी में अवश्य बनता है। ऐसे गुरुजी की सोच है, और गुरुजी ने उसका भी बताया हुआ है, वो आगे हम सीखेंगे। 125 डाइड्रोक्सी जैसा है वैसे ये आगे जाके ये जो सेल है, यही कैल्सिटोनिन एक्शन अपोज, और पैराथायराइड से ये हार्मोन आता है। क्या बोलता है? पैराथायराइड हार्मोन। इसके बगैर ये ऑस्टियोब्लास्ट का भी पूरा फंक्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो, कैल्सिटोनिन इज यूज्ड टू ट्रीट कंडीशन सच एज ऑस्टियोपोरोसिस। कैल्सिटोनिन किस काम आता है? ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, कैल्सिटोनिन में हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं?
प्यारा, 4 प्यारा कैल्सिटोनिन के लिए देते हैं। तो calcitonin is used to treat conditions such as osteoporosis. Calcitonin can improve bone density and strength in post menopausal women. Menopause जब आता है लेडीज में तब मोस्टली कैल्शियम डेफिशिएंसी, ये सिस्टम खराब हो जाती है तो कैल्शियम डेफिशिएंसी आ जाती है, तो उस दौरान भी कैल्सिटोनिन काम करता है। मगर यहाँ पर बात दीजिए, हमारे पास दो सिस्टम होते हैं। एक होते हैं गुरुजी ने बताया हुआ है, अगर हम थायराइड पी देंगे तो डिपॉजिट होगा, मगर बोन में बढ़ाने के लिए कैल्सिटोनिन चाहिए। क्या, सॉरी, बोन में कैल्शियम बढ़ाने के लिए आप थायराइड पी का यूज कर सकते हैं डीजेनरेशन ट्रीटमेंट का या रीजनरेशन ट्रीटमेंट का, मगर जब ब्लड लेवल में कैल्शियम बढ़ाना है तो कैल्सिटोनिन की जरूरी है। आगे चलते हैं, वो मैंने देखिए ध्यान दीजिए उधर। और पिगेट्स डिजीज, एक पिगेट्स डिजीज आती है ऑफ द बोन, कैल्सिटोनिन रिड्यूस, कैल्सिटोनिन रिड्यूस करता है बोन मैरो इन पेशेंट्स विथ पिगेट्स डिजीज विच कॉज बोन टू बिकम पेनफुल एंड वीक। अब उसमें भी आप क्या दोगे, पिगेट से बीमारी में भी, तो उसमें भी बीमारी, उस बीमारी का भी ट्रीटमेंट का ये है। उस बीमारी का भी इलाज हम 4 थायराइड से, 6 मेडुला 4 थायराइड से करते हैं, 4 थायराइड पी से करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तीसरा हमारा जो मेन एक है ऑस्टियोसाइट्स। अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ ऑस्टियोब्लास्टिक population become enclosed in the developing matrix and are the referred to as osteocytes. यह सेल 3 टाइप के हमारे बोन में है जो मैट्रिक्स के लिए काम करते हैं। देखो मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको सिखाया, सॉरी, मैट्रिक्स और सेल सिखाने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैंने टिश्यू सिखाया हुआ है, उसमें मैट्रिक्स क्या होता है, बेस ग्राउंड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू में सिखाया हुआ है, हाइलोरेनिक एसिड के साथ में गैग्स, वाटर और ग्लाइकोप्रोटीन, ये नामक ग्राउंड बेस होते हैं उसके। और जो फिब्रोब्लास्ट करके सेल होते हैं वो अलग से सेल होते हैं 6 टाइप के। और कार्टिलेज बताया हुआ हमने, इलास्टिन कार्टिलेज वगैरह, तो ये सब मिलके हमारे बोन बनते हैं। तो ये फाइनल कनेक्टिव टिश्यू का टिश्यू है बोन। इस बोन में 3 टाइप के सेल के आने से ये पूरी बोन बन जाती है और फिर उसमें एक्सेस होने वाले को फिर निकाला भी जाता है। तो ये तीनों, ऑस्टियोब्लास्ट डिपोजिशन करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट निकालेगा। अच्छा, इसमें एवर्सिन ये है, ये आपको सिखाया हुआ है। अभी हम देखते हैं डिजीज के लिए। बोन एनाटॉमी फिजियोलॉजी और उसका ये सारा हो चुका है आपका। अभी हम जाते हैं तो थोड़ा हम जाएंगे डिजीज के लिए। तो बोन में डिजीज कहाँ से आती है, तो हम थोड़ा सा देखेंगे। हम इस विचार से चलते हैं कि न्यूरोथेरेपी में कोई भी सर्जरी नहीं होती या कोई मेडिसिन नहीं दी जाता, मगर हम पूरी तरह से उसे ठीक करने के लिए एक काम करते हैं, जो हमारी न्यूरोथेरेपी की फॉर्मूलाज है उसको फॉलो करते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे नी। तो ये आपको जो पिक्चर ऑफ नी दिखा है, जॉइंट डिसऑर्डर नहीं है, ये नॉर्मल नीज है। इसमें नॉर्मल नीज है, यहाँ देखिए। हाँ, हाँ, देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल है, ये पटेला है, ये क्वाड्रिसेप्स टेंडर है। देखिए, एक 3 बातें याद रखिएगा।
नी एक कैप्सूल है, नी एक कैप्सूल है पूरी, उसमें क्या है, मसल्स है। दूसरा क्या है, मसल्स को बोन से जोड़ने वाला टेंडर है। एक बोन दूसरी बोन उस पे पटके नहीं, उसके लिए उसके ऊपर क्या है, कॉन्डाइल है, कार्टिलेज है, और मेनिस्कस है जिसपे ये ग्रीसिंग करती है, यानी कि ये ऐसे खुला बिला ये जो जॉइंट है, नीचे मेनिस्कस है। आप देखेंगे कहाँ क्या क्या है, ये लेटरल मेनिस्कस है। समझ में पीछे की ओर एक राइट साइड से आपकी बताई हुई है, ये पीछे है मगर एक्चुअली इनसाइड है। ये क्या है, मिडल वाली मेनिस्कस है। दो टाइप के मेनिस्कस कहते हैं। अच्छा, ये ऊपर वाली बोन है जिसे हम फीमर बोलते हैं, ठीक है। ये टिबिया है जो सामने ऊपर की ओर आती है, और ये उसके सपोर्ट में बाजू में होते हैं फिबिला। अच्छा, ये दिख रहा है आपको, ये पटेला है। अभी ये एक टेढ़ा करके दिखाया होगा, लेटरल साइड है, और ये फ्रंट साइड है, तो इसमें बोलते हैं हेल्दी नी जॉइंट। ये है आपका फीमर बोन। और ये जो सफेद वाला आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये शब्द आएंगे, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज ये ऊपर है। अच्छा, ये नीचे जो ये डिस्क शेप है ना, ये ऐसा देखो, ये मेनिस्कस है। ये मेनिस्कस कौन सा है, लेटरल मेनिस्कस। आप ये शब्द दो याद रखिएगा, लेटरल मेनिस्कस टेयर और मेडल मेडियल मेनिस्कस टेयर, तो ये अंदर की ओर वाला होगा, इतना याद रखना। अच्छा, ये जो है ये टेंडर है, क्या हो गया? टेंडर लिगामेंट जो आपको कवर करके रखे हैं। टेंडर का काम क्या है, बोन से मसल्स को जोड़ना। लिगामेंट्स का काम क्या है, इन सबको कवर करके सेफ में रखना, यहाँ वहाँ घूमने नहीं देना। और कार्टिलेज का कार्टिलेज क्या है, एक कार्टिलेज जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये पूरी तरह से किसमें ये हुआ है, आपके फीमर बोन के ऊपर पूरी तरह से कवर किया हुआ है उसने। और वहीं पे साइनोवियल फ्लूइड आजू बाजू में, ये पटेला है। पटेला मतलब नी कैप। अभी हम चलते आगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे, ये साइनोवियल जॉइंट में देखिए, एनाटॉमी ऑफ द साइनोवियल जॉइंट आपने देखा, उसमें बताया द साइनोवियल जॉइंट कंसिस्ट ऑफ द टू बोन, ठीक है। इस आर्टिकुलर एक जॉइंट में क्या है, टू बोन्स एंड्स कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज कहाँ पर है, ये मैंने आपको बताया, या तो मैं यहाँ से पढ़ूँ और वहां से बताऊं। द कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज इज हाईलाइन कार्टिलेज। हाईलाइन कार्टिलेज और कहा है हमारे बॉडी में, तो हमारा ट्रैकिया बना है, ट्रैकिया के रिंग्स है ना, ट्रैकिया के रिंग्स यहाँ पे विंड पाइप में, वो भी हाईलाइन कार्टिलेज है, विच इज स्मूथ एंड रिसाइलेंट एंड एनेबल फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ द जॉइंट। वो जॉइंट के लिए जो उसका कार्य है हिलना ऊपर नीचे करने के लिए, मैम वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो चलने की चला गया, अगर आपका हाईलाइन कार्टिलेज जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो निकल गया, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, बोन घिस जाएगी। द जॉइंट स्टेबिलिटी इज मेंटेन्ड बाय फाइब्रस कैप्सूल एंड कोलेटरल लिगामेंट्स। उसके आजू बाजू में लिगामेंट्स जो मैंने अभी बताया आपको, द इनर लाइनिंग लेयर जस्ट इनसाइड द कैप्सूल इज कॉल्ड द साइनोवियल मेम्ब्रेन्स। साइनोवियल मेम्ब्रेन्स कहां पर है, ये ये समझ में आ रहा है आपको, ये सारा पूरा कवर किया हुआ साइनोवियल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर। अच्छा, ये अंदर से भी है, मगर ये यहाँ पर और क्या क्या चीजें है, वर्षा, वर्षा है जो पानी की थैलियां है, क्या है, वर्षा। छह थैलियां है वहां पर, दोनों नी में मिलके। बर्सा बर्सा बर्साराइटिस आपने सुना होगा, कॉन्ड्राइटिस सुना होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस सुना होगा, टेंडर टेयर, लिगामेंट टेयर, ये सभी नी में आने वाली कुछ बीमारियां हैं। आगे हम चलते हैं, ध्यान दीजिए। साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड मेम्ब्रेन सीक्रेट साइनोवियल जॉइंट्स, साइनोवियल फ्लूइड्स
जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इन पूरे कैप्सूल के अंदर वाली भाग, वो ही उसी में से क्या बनता है, साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड अगर बनना बंद हुआ है तो एक तो वहां पर कोई इंफेक्शन है, मान लो कोई भी इंफेक्शन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बट देयर आर द समथिंग इज मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिजीज भी नहीं है पर मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट का नी खराब होता है। तो उसका कारण क्या होगा, तो उसकी शुगर जो है, बात सुनो, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होती है। बात सुनो, तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में बड़ी मुश्किल होती है। मैं आपको बहुत डेप्थ बता रहा हूं, ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में मुश्किल हो जाती है। जब तक ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बनेगा तो आगे जाके गैक्स नहीं बनेगा, क्योंकि गैक्स की हाइलोरेनिक एसिड है और यही हाइलोरेनिक एसिड इंग्रेडिएंट्स है साइनोवियल फ्लूइड में। नेक्स्ट, या देखा जाए तो टाइप 1 सेल है जो लेस होते हैं, ये मैंने सिखाया है, आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब हम देखते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, मैंने वहां बताया क्या, द आर्टिकुलर कार्टिलेज सरफेस ऑफ द साइनोवियल जॉइंट्स आर कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज। मैंने बोन पे जो सफेद सफेद ऊपर वाले फ्यूमर पे दिखाया वो है, इट इज द हाई लाइन कार्टिलेज। अभी बताया इट इज अवास्कुलर, ये ध्यान दो। अभी अवास्कुलर का मतलब है यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। अगर ये डैमेज हुआ तो अभी कौन बनाएगा, क्योंकि वहां पर ब्लड सप्लाई ही नहीं है। जहां ब्लड सप्लाई नहीं वहां रीजनरेशन नहीं, रिप्रोडक्शन नहीं, बराबर है ना। तो वो खुद साइनोवियल फ्लूइड उनको नरिशमेंट करता है। जब साइनोवियल फ्लूइड डैमेज हो जाता है तो पूरा नी डैमेज हो जाती है, इसी के कारण। समझ में, इट इज अ नॉन नर्वस, यहाँ पे नर्व सप्लाई भी नहीं है, नो नर्व सप्लाई, नो ब्लड सप्लाई इन आर्टिकुलर कार्टिलेज। ध्यान दो, डू नॉट हैव प्रीकॉन्ड्रियम। आर्टिकुलर कार्टिलेज lacks the ability to properly repair and regenerate। अब बताओ, जैसे कहा जाता है हमारे ब्रेन में, क्या कहा जाता है, जो नर्वस सेल, अच्छा, नर्वस सिस्टम के सेल बहुत सारे हैं, यानी कि श्वान सेल है, सैटेलाइट सेल है, एस्ट्रोसाइट सेल है, हाँ? मगर न्यूरॉन्स है वो दोबारा नहीं बनते, ऐसा कहना है एलोपैथी मेडिकल का, साइंस का, यानी कि एलोपैथी का जो भी साइंस है उन्होंने उनकी थ्योरी में बताया हुआ है। अब ये भी ऐसा ही है कुछ कि यहाँ ये आर्टिकुलर कार्टिलेज दोबारा नहीं बनता। पर मैं आपको एक खुशी की बात बताता हूँ, डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी गुरु जी ने बनाई हुए ट्रीटमेंट से फिर से बनता है, और उस ट्रीटमेंट का नाम है इंजूरी ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर पूछना नहीं कल मेरे को कि कौन सा ट्रीटमेंट, आप अभी लिख लो, मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, जो नहीं मिलते। और आज के बाद कोई भी बात सुनिए, वीडियो सिर्फ डायरेक्ट मुझे देगा, किसी को नहीं देगा, क्लियर, क्योंकि फिर वो चले जाते हैं और फिर वीडियो मिलते हैं उनको, इसलिए खुशी है। आर्टिकुलर कार्टिलेज लैक्स द एबिलिटी टू प्रॉपर्टी रिपेयर एंड रीजनरेट इटसेल्फ। ठीक है, वो नहीं कर सकता, उसमें कमी रहती है। अब आ गए हम मेनिस्कस पे। देखिए मेनिस्कस, ध्यान दीजिए, मेनिस्कस वो जो नीचे वाला लेयर था जिसपे आर्टिकुलर कार्टिलेज जिसपे घिसता है, ऐसा, समझ में आपको, इस पे घिसता है, हाँ? और वो फिर पाँव सीधा होता है, टेढ़ा ऐसा, तो वह जिसपे ये रोटेट करता है, जिसपे, वो है मेनिस्कस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मेनिस्कस अ थीन फाइबरस कार्टिलेज बिटवीन द सरफेस ऑफ जॉइंट्स, सब ने बहुत जॉइंट्स, बहुत सारे जॉइंट्स के ऊपर ही है। एग्जांपल द नी के नीचे जो फीमर है उसके ऊपर वो कैप बिठाई गई है, फीमर नहीं सॉरी, टिबिया, और ये है फीमर ऊपर है,
द मेनिस्कस इज अ सी शेप, आपको पता है वो गोल वाली शेप थी, सी शेप थी, सी शेप पैड। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अंदर का पार्ट जो है उसका जाड़ा होता है, बाजू का जो साइड का पार्ट है सी शेप का वो पतला होता है, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन है, पर जहां पर बीच में थिक है वहां ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। Each knee has two meniscus, एक नी में दो मेनिस्कस होते हैं। These are two similar cartilage which are crescent shape। क्रिसेंट शेप का मतलब है चांद, चांद की तरह ऐसा होता है, पूरा नहीं, पूरा चांद नहीं होता है ऐसा, क्रिसेंट शेप प्लेट ऑफ द फिब्रो कार्टिलेज। ये किसके बने हैं? फिब्रो कार्टिलेज के। दैट आर प्लेस्ड ऑन द कॉन्डाइल कॉन्डिलर सरफेस, ये कॉन्डिलर सरफेस के ऊपर बैठे हुए हैं, टिबिया, टिबिया के ऊपर ये बैठे हुए हैं। समझ में आपको? देयर आर टू मेनिस्कस, मिडल मेनिस्कस, मीडियल मेनिस्कस एंड लेटरल मेनिस्कस। ध्यान दीजिए, द medial meniscus is the nearly semicircular and its peripheral margin is attached to the deep part of the tibia. Collateral ligaments, ligament के आसपास. The lateral meniscus is nearly circular. The tendon of the popliteus and the capsule separate this meniscus from the fibular collateral ligaments. ये अलग अलग बीच में से लिगामेंट्स गए हुए हैं, तो लिगामेंट्स के कारण इनको थोड़ा सा सेपरेशन किया जाता है। द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द मेनिस्कस इज द वास्कुलर। अभी देखो, पेरिफेरल पार्ट ऑफ द मेनिस्कस इज द वास्कुलर। पेरिफेरल मतलब जो सेंटर से आजू बाजू में है। मैंने अभी बताया कि सेंटर पार्ट ठीक है, पर उधर वास्कुलर एक्टिविटी नहीं है, या ब्लड सप्लाई, आर्टरीज, वास्कुलर मतलब कैपिलरीज वहां पर नहीं है, आर्टरीज नहीं है। आगे जो साइड में है वहां पर है, तो वास्कुलर, while the inner part is avascular and is nourished by synovial fluid। पूरी की पूरी नी की कैप्सूल साइनोवियल फ्लूइड से नरिशमेंट की जाती है। ध्यान दो, द पेरिफेरल पार्ट हो गया। द medial meniscus is the more frequently injured than lateral meniscus। जो मिडल ट्यूबियल, टिबिला को लगा हुआ जो मिडल है, मीडियल मीडियल मेनिस्कस है, मोस्टली वो ज्यादा डैमेज होता है। उसके बहुत सारे कारण है, क्योंकि पूरा प्रेशर ही उस पे आता है, दौड़ना, ये करना, बहुत सारे, वो तो वो ज्यादा इंजर्ड होता है। बिकॉज the middle meniscus is securely attached around the entire periphery of the joint's capsule which make it less mobile। पहली बात ये है कि ये जो बीच में जो कैप्सूल पूरी जॉइंट है ये कम मूवेबल है, where the lateral meniscus is more mobile and has no weak point between a movable and relatively fixed point। जब ये आपका नी है, नी का जो अंदर की पार्ट है वो थोड़ी फिक्स रहती है, वो कम मूव होती है। आप देखिए, आपके जो बाहर वाली भाग है वो ज्यादा नी, देखो आप नी है ना, ऐसे मोड़ोगे, ऐसे नहीं मोड़ोगे। समझ में आपको? नी जो मोड़ती है ना, ऐसी नहीं मोड़ती है, अंदर की ओर मुड़ सकती है। समझ में आपको? हाँ, देखो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस क्या है वो चेक करते हैं। द मिडिल मेनिस्कस सेमीलूनार इन शेप, लेस सर्कुलर। से लेटरल, लेटरल देखेंगे सेमीलूनार इन शेप, सी शेप्ड, मोर सर्कुलर। यहाँ पर मीडियल में देखेंगे एंटीरियर हॉर्न इज अ स्मॉल while posterior horn is a large। Anterior horn
and posterior horn are inferior यूनिफॉर्म इन साइज। अभी ध्यान देखो, हॉर्न क्या है आपको पता है? अगर कोई आपने कभी सिलिकॉन की कोई चीजें देखी है या कोई रबर या, तो उसमें एक छोटा सा आपके टंग पे ना टेस्ट बड है, ऐसे छोटे छोटे, है ना? वैसे वो हॉर्न बने हुए उस मेनिस्कस को, जो मेनिस्कस उस बोन पे या उस अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो वो वैसे उसमें वो एयर पैक ऐसा उसमें हो जाके हॉर्न लॉक हो जाता है और मेनिस्कस हिलती नहीं है, इसलिए कहा है कवरलेस tibial anticular surface has lateral cover about 65% of tibial articular surface। अच्छा, यहाँ पर कवर क्या है? मोर tibial का articular surface than middle, cover about 65% of tibial articular surface। Interperiphery of the meniscus is attached to joint capsules। कौन सी? मीडियल का मेनिस्कस, ये इस बाजू है जो लेटरल मेनिस्कस है। इंटर पेरिफेरी ऑफ द मेनिस्कस इज नॉट अटैच्ड टू द जॉइंट कैप्सूल। जो कैप्सूल है पूरी तरह से नी का, उसको ये जॉइंट नहीं है, अंदर है। जो मीडियल मेनिस्कस है वो जॉइंट है। इज अटैच टू द मीडियल कोलेटरल लिगामेंट्स। ये लिगामेंट क्योंकि कैप्सूल को जॉइंट है, इसलिए उधर वो लिगामेंट्स को जॉइंट है। Interperiphery of the meniscus is not attached to the joint capsule areas where the populatus tendon crosses the joint through the populatus hiatus in not attached। अभी एक बात सुनिएगा, हाइटस शब्द का अर्थ सुनिए। हमारा डायाफ्राम, डायाफ्राम ऐसा है, ध्यान दो, डायाफ्राम ऐसा है जो ऊपर होता है नीचे होता है, ऊपर होता है नीचे होता है, हमसे लंग से अटैच है। पर ये डायाफ्राम में से 3 होल है। डायाफ्राम को कितने होल है? 3 होल है। जो डायाफ्राम की लेयर है उसमें 3 होल है। एक होल में से, ध्यान देना, आपका फूड पाइप जाता है। क्या कहा मैंने? क्या जाता है? फूड पाइप। एक डायाफ्राम में से क्या जाता है? फूड पाइप जाता है। दूसरा क्या जाता है? आपके ब्लड सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, ये सारी जाते हैं। अब रहा बात, ये जो हाइटस हर्निया बीमारी होती है, ध्यान दो कुमार संतोष जी, जरा आपका साउंड बंद कीजिए। वो वहीं पे हाइटस बीमारी होती है। हाइटस उस भाग का नाम है। क्या कहा? हाइटस हर्निया। हर्निया इस शब्द का नाम है मिसप्लेस। तो वहां पर जो हमारा कार्डियक वॉल है, सॉरी कार्डियक फिंक्टर है, कार्डियक फिंक्टर है इसोफेगस का, जहां पे शुरू होगा आपका स्टमक और इसोफेगस एंड होगा। तो वो जो ज्वाइंट है वो उस हाइटस में है। किसमें है? उस हाइटस में है, याद रखिएगा। हाइटस हर्निया इज क्यूरेबल इन न्यूरोथेरेपी अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, बट जब वो आएगा बाकी के हर्निया के बारे में बात करेंगे। आगे चलते हैं। हाँ, लेस मोबाइल ड्यू टू फार्मर लेस अटैचमेंट विद जॉइंट कैप्सूल एंड कोलेटरल लिगामेंट्स। ये
अभी ये याद रखिए, अगर कोई भी आपको रिपेयर करना है, ऑस्टियोआर्थराइटिस या मेनिस्कस, ये देखिए, ये ध्यान दीजिए जरा इधर, ये है आपका फीमर, ऊपर से आई हुई बड़ी बोन, ये है आपका पटेला जिसको नी कैप बोलते हैं। अच्छा, ये है पटेलर फॉर्मल जॉइंट्स यहाँ पर। अच्छा, ये जो सफेद वाला ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये जो मैं घुमा के दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये लेटरल मेनिस्कस है, ये हम साइड से देख रहे हैं, हाँ, लेटरल पार्ट। और ये है मीडियल मेनिस्कस। अभी उस तरफ जाएंगे हम, ये है पटेला टेंडन, पटेला को बोन से ज्वाइंट करके रखा हुआ, ये और टिबिला को, सॉरी, टिबिला को, और ये ऊपर क्वाड्रिसेप टेंडन है। इधर आते हैं हम, ये देखो, ये पटेला है बाजू में जो नॉर्मल में देखा, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ध्यान से देखो नी में, और ये ब्लू रंग का है, देखो ये लेटरल मेनिस्कस है, यानी कि मानो राइट लेग आपने देखा, राइट लेग का राइट साइड का मेनिस्कस ये है, ठीक है, जो टिबिया के ऊपर सेट है। और टिबिया को ये यहाँ से अंदर की ओर जो सेट है इनसाइड, बराबर है, इसको बोलेंगे मीडियल मेनिस्कस। अभी ये मेनिस्कस जो है ना टेयर होता है, क्योंकि ये इस तरह से, आपको समझ में आया? और ये जो एलोपैथी में ऑपरेट करते हैं मेनिस्कस को, टीचिंग ये सीचर्स किए हुए हैं, समझ में आपको? हाँ, मगर न्यूरोथेरेपी में ये नया बनता है। तो अभी इसके लिए हमने पहले बताया आपको, मेनिस्कस एक यहां से पहले आपको साइनोवियल फ्लूइड बनाना पड़ेगा। अगर साइनोवियल फ्लूइड नहीं बनाएगा, बात सुनिए आप, तो उसको नरिशमेंट नहीं होगा। साइनोवियल फ्लूइड ही नरिशमेंट करेगा। तो उसमें लिखा है सबसे पहले ऑस्टियोब्लास्ट सेल स्टिमुलेट रीजनरेशन ट्रीटमेंट ऑफ बोन। तो क्या दिया हमने, 6 मेडुला 4 थायराइड थी। फिर आपको इंजुरी ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। उसके पश्चात क्या है, तो आपको अगर बहुत पेन है, गुरुजी ने पहले से लिखे हुआ है, आप पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा, बहुत पेन है, गुरुजी का कहना है कि 10 मेडुला भी, जब एथ्रो ट्रीटमेंट में 10 मेडुला गुरुजी ने दिया है, तो वहां लिखा है, पियाप्रिन आप पढ़ो ध्यान से, तो मैं भी, गुरुजी के शब्द है, मैं भी साइनोवियल फ्लूइड के लिए ये काम करता है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, ऐसे गुरुजी ने लिखा हुआ है वहां पर, समझ में आया? मगर ग्लाइकोप्रोटीन इज अ मेन सबस्टेंस दैट गैक्स बनाने के लिए आएगा, ग्लाइकोसामिनो ग्लाइकेन बनाने के लिए ग्लाइकोप्रोटीन के बगैर बनेगा नहीं। तो हमने 10 मेडुला के साथ 4 एडिया, फिर 4 पेनक्रिया और 4 एडिया, क्योंकि 4 पेनक्रिया ग्लूकागॉन बनाता है और 4 एडिया क्या बनाता है, शुगर, ग्लूकोकॉर्टिजोल बनाता है। ये मैं, गुरुजी ने बनाए हुए हैं, मगर ये फॉर्मेशन, ये मिक्सिंग मेरा है या ये फॉर्मूलेस मैं बना रहा हूं। अच्छा, 10 पेनक्रिया 6 एडीआर, ये गुरुजी का फॉर्मूला है, पर 10 पेन 4 थायराइड 4 पेन 4 लीवर और 4 एडीआर, ये मेरा फॉर्मूला है, क्योंकि ये ग्लाइकोप्रोटीन के लिए, गुरुजी के किसी भी इसमें ग्लाइकोप्रोटीन बनाने के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और ये मेन बेस है कि ग्लाइकोप्रोटीन हमारे बॉडी में नहीं बना तो बहुत सारे, पहले तो ये आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन ही नहीं बनेगा, हेपरिन नहीं बनेगा। बात सुनो, हेपरिन में भी हाइलोरेनिक एसिड्स है। आप कहीं भी जाओ, आजकल फेस के लिए हाइलोरेनिक एसिड का क्रीम बनती है, आंखों में आई ड्रॉप के लिए, मेंटेनेंस के लिए, जो आंखों के लिए मेंटेनेंस होता है उसके लिए हाइलोरेनिक एसिड्स है। आजकल तो नी ज्वाइंट
रीजनरेट होने के लिए हाइलोरेनिक एसिड के कैप्सूल मिलते हैं। 400 से 450 450 तक उसकी प्राइस होती है, और हम बनाएंगे ओरिजिनल बनाएंगे। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा गुरु जी के आशीर्वाद से ये जो ट्रीटमेंट बनी है, हम ये और यही जो ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि हाइलोरेनिक एसिड आ गया उसके लिए है जो बनाएंगे, ये डिहाइड्रेशन में भी काम करते हैं। क्या कहा मैंने? डिहाइड्रेशन में भी काम करेगी। हाइलोरेनिक एसिड ही काम करता है हाइड्रेट हाइड्रेट करता है बॉडी को। ग्लाइको जो हाइलोरेनिक एसिड ग्लाइकोसामिनोग्लाइसिन उसका नाम है, उसको दूसरा नाम से ग्लाइको हाइलोरेनिक एसिड कहा जाता है। जो हाइलोरेनिक एसिड है यही डिहाइड्रेशन को हाइड्रेशन में चेंज करेगी, हाइड्रेट हो जाएगा बॉडी। उसी तरह आपको अगर वाकई में कहीं गड़बड़ है और बहुत सारा चाहिए तो आपको एटीपी जरूरी है। साथ में आपको अगर कहीं से ग्लूकोज ज्यादा मिलेगा तो वो मिलेगा आपका क्या, पिछुट पिट यानी वह माइटोकॉन्ड्रिया से ही आएगा, तो इसलिए 1 पीट दिया हुआ है। या बी कॉम्प्लेक्स फॉलिक एसिड आवश्यक है। याद रखिएगा ये जो मैं बता रहा हूँ आपको डिजेनरेशन ये वो कर, इससे पहले महत्वपूर्ण है। देखो इधर लिखा है हाइलोरेनिक एसिड क्या है, 10 पेन क्रिया। अब जब ये लोग मेडिसिन बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं सोडियम हाइलोरेनिक एसिड, तो मैंने सोचा सोडियम बनाएंगे, तो 10 पेन क्रिया के साथ में 2 एडीआर दिया, तो मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड कॉर्टिकोजोल। तो जो मिनरल्स है जो सोडियम है वो 2 एडीआर से हम बनाते हैं, ये तो आपको पता है। 4 एडीआर हम ग्लूको कॉर्टिजोल बनाते हैं, पता है। 4 पेनक्रिया ग्लूकेगॉन बनाते हैं, पता है। तो ये मिलके हमने क्या बनाया, सोडियम हाइलोरोनिक एसिड, ठीक है, जो जरूरी है। अगर यहाँ पर कोई हमारा एसिडोसिस अल्कोलोसिस गुरुजी हमेशा बोलते हैं, तो उन्होंने एक बाइफ्रिकेशन किया हुआ है कि एसिडोसिस के कारण होने वाली बीमारियां और अल्कोलोसिस के कारण होने वाली बीमारियां। ये जब एसिडोसिस अल्कोलोसिस चैप्टर होगा तो आपको पूरा डिटेल्स मालूम पड़ेगा। मगर एक कॉलेजन ट्रीटमेंट बनाई थी गुरुजी ने, कॉलेजन। अब गुरुजी ने कॉलेजन बनाई थी 1 पीटी यानी कि एसिड डाउन। डाउन का मतलब एसिड, और 1 पीटी लिवर डाउन, 30 मेडुला, 1 WD, 1 लेफ्ट थायराइड और 1 लेफ्ट थाइमस ओनली। ये सारे पार्ट प्ले करते हैं। इसका विश्लेषण करने जाए तो बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि देखो कोई भी काम होता है केमिकल बनता है बॉडी में, तो उसमें इंटरल्यूकिन बहुत बड़ा महत्व पार्ट है, प्रोटीन मार्कर का बहुत बड़ा पार्ट है। बात सुनिए, ओनली दिस इज माय ओपिनियन। अभी देखो थाइमस ओनली, अभी उसके आगे मैं कुछ ओपिनियन दे रहा हूं, तो ये मैंने लिखा हुआ है, दिस इज। अभी ये गुरु जी की ट्रीटमेंट है, 1 पॉइंट एसिड डाउन, 1 पीटी लिवर डाउन, 1 30 मेडुला, 1 WD, लेफ्ट 1 लेफ्ट थायराइड, 1 लेफ्ट थाइमस ओनली। यहाँ तक गुरुजी का कॉलेजन ट्रीटमेंट है। अब नया कॉलेजन मैं आपको दे रहा हूँ, इससे भी स्ट्रॉन्ग कॉलेजन है। देखो, this is my opinion of suggestion according to my knowledge is, if we want to make collagen in our body, so perfect collagen treatment may be this as a below, because fibroblast cell are present in large quantity in lymph। क्या कहा मैंने आपको लिम्फेटिक सिस्टम सिखाई थी, तो लिम्फेटिक सिस्टम में फिब्रोब्लास्ट ये बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि हम लिम्फ को भी स्टिमुलेट करेंगे, so quantity in limbs, so first point is a 1 limbs or 1 right limbs only, so treatment is 1 limbs or 1 right limbs 1। आगे जो गुरुजी का है वैसे के वैसे जोड़ दिया है मैंने, केवल एक लिम्फ डाल दिया है, क्योंकि फिब्रोब्लास्ट के बगैर कोलेजन नहीं बनेगा। मैंने सिखाया था कोलेजन फिब्रोब्लास्ट बनाता है, तो फिब्रोब्लास्ट ये सेल के बगैर कोलेजन नहीं बनेगा। तो फिब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करने के लिए गुरुजी ने थाइमस दिया हुआ है, याद रखिएगा। मगर मैंने सोचा रेडीमेड पूरे बॉडी में जब लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड में फिब्रोब्लास्ट बड़ी मात्रा में पड़े हैं,
हम उसी को यूज करेंगे। ध्यान में आ गया? ये आपको एक नई ट्रीटमेंट मिल गई है और ये बहुत पावरफुल है, आप यूज करके देख सकते हैं। देखो, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट दिए गए हैं। देखो, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? सूजन आना जॉइंट में। कॉन्ड्राइटिस, जो कॉन्डाइल है, सूजन आना। मगर जब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होता है तो उसके बारे में देखो, गुरुजी ने कहा है कि बर्साइटिस, टेंडराइटिस, लिगामेंट टेयर, ध्यान दीजिएगा, लिगामेंट टेयर और यहाँ देखिए, बस 5 मिनट में बंद कर रहा हूँ। यह जरूर देखिए, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये है आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये मेनिस्कस, अभी तो मैंने बड़ा बताया था, ये छोटा है। और ये नॉर्मल जॉइंट स्पेस, ये दिख रहा है आपको, जॉइंट स्पेस, रिड्यूसिंग स्पेस बोलते हैं नी में, ये खत्म हो गया। अच्छा, ये नॉर्मल है। अब ये बाजू की नी देखेंगे तो क्या है, ये जो दाने दाने दिखते हैं ना, ये ऑस्टियोफाइट्स है। क्या है? ऑस्टियोफाइट्स। ऑस्टियोफाइट्स लिख के आते हैं, वहां पर कैल्शियम डिपॉजिट होना, ये बोन बर्सा, ये बोन स्पर्स आ गए। देखो, कैल्शियम डिपॉजिट हो गया तो उसको क्या बोल दिया? बोन स्पर्स। स्पर है ना, बोन स्पर, सॉरी पर्स नहीं, स्पर। हमारे जैसे हिल में स्पर आता है, वैसे इसको बोलते हैं बोन स्पर। यहाँ पर है कार्टिलेज लॉस। ये जो कार्टिलेज देखो, ये प्लेन है, देखो यहाँ पर, और ये लॉस हुआ है। अच्छा, ये जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो गई क्योंकि ये जो फैट्स आ गए। अच्छा, ये आने के ये क्या है? एक तो कैल्शियम डिपॉजिट, उसको बोनी बम बोलते हैं, या तो दूसरी एक चीज है क्रिस्टल, यूरेट्स। क्या, किसके यूरेट्स क्रिस्टल है? यूरिक एसिड से। और ये सारा फाड़ देते हैं ज्वाइंट होने के बाद। यहाँ फिर से बाजू की नी देखिए, ये देखो, ये नॉर्मल दिखा है कार्टिलेज पूरा बड़ी मात्रा में, हा? मगर ये यहाँ पर उसी तरह से ये हुआ है। तो अर्थरोसिस, दनी, अर्थरोसिस का मतलब ये है अर्थराइटिस, घिस जाना है उधर से बोन। सेम दिखाया हुआ है, कुछ है नहीं अभी जो मैंने उधर दो दिखाए। ये नॉर्मल नहीं दिखाई हुई है इधर पे, ये आधा हिस्सा यहाँ से नॉर्मल दिखाया हुआ है। देखो, नॉर्मल नी, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में क्या है? ये छोटे छोटे दाने, फ्रिगमेंट्स है। क्या है? बोन एंड कार्टिलेज। क्या हो गया यहाँ पर? टेयर हो रहा है। समझ में आया? ये देखो, यहाँ पर जो बोन एक्सपोज हो रही है, देखो सफेद वाला जाके यहाँ पे बोन एक्सपोज हो रहे हैं। ये नीचे ब्लू रंग का जो है वो मेनिस्कस है। अब ये देखो, ये जो अंदर वाला है ना, अंदर वाला, ये मीडियल है, मीडियल मेनिस्कस। और ये जो बाहर वाला मेनिस्कस है, ये बाजू का, ये है लेटरल मेनिस्कस। अच्छा, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो दाने दाने ऑस्टियोफाइट्स है, देखो इधर, ये है ना, मैंने उसमें बताया था ये ऑस्टियोफाइट्स है। अच्छा, साइनोवियल फ्लूइड ये बाहर से पूरी कैप्सूल को फिल है। क्या है? फिल। अब यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड श्रिंक है, यानी कि क्या है? कम है, खत्म हो चुका है, इसलिए ये मसल श्रिंक हो चुकी है। देखो, जॉइंट फ्लूइड विथ लो, तो जॉइंट का फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड लो है, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइलोरिनेशन, तो यहाँ कंसंट्रेशन कम है, किसका? हाइलोरिनिक एसिड का। और यहाँ पर बराबर है, उसी को देखो, तो ये थोड़ा बड़ा हुआ भाग दिखता है, ये छोटा हुआ दिखता है। तो हम बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं ना, ग्रीस सूख गया मगर वो हाइलोरिनिक एसिड जो वहां पर से बना हुआ साइनोवियल फ्लूइड है, वो कम हो गया उधर, उसका कंसंट्रेशन उसमें से हाइलोरिनिक एसिड का कम हो गया है। समझ में आ रहा है? नी, अभी नी की बीमारियां मालूम पड़ जाएगी आपको पूरी तरह से। अभी हम इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या देंगे?
इसके कारण बहुत सारी बीमारी आ सकती है, डिफॉर्मिटी आती है या लूज आएगा। अगर लूज नहीं है तो हम उसको क्या देंगे, अप वाला कैल्शियम। और टाइट है, जो ऐसा पैरालिसिस की तरफ पाँव डाल रहा है, तो उसको हम क्या देंगे, एसिड वाला कैल्शियम। तो एसिड कैल्शियम गुरुजी के किताब में लिखा हुआ है। हाँ? और अल्कलाइन कैल्शियम, ज्यादा कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए। मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और सबसे बेस्ट इसमें ट्रीटमेंट क्या होती है मालूम है, बर्साइटिस, या अभी टाइम नहीं इसलिए मैं ये खत्म करना है, बर्साइटिस है का, टेंडराइटिस है, कॉन्ड्राइटिस है, तो ये फटे है, तो इसमें इंजुरी ट्रीटमेंट बहुत बेस्ट है। दूसरा क्या है, 30 मेडुला, 6 ADR, 6 ADR बेस्ट ट्रीटमेंट। लैक्टिक लैक्टिक एसिड एकदम बेस्ट। जेपरिन वेरी गुड, एसिड एपरिन वो वेरी गुड, एसिड ये बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट का मान लगती है। और आप उनको, अगर कैल्शियम की कमी है, मानो विटामिन डी कमी है, इसके लिए सारी बीमारियां आई है, तो आपको ये याद रखना है को मोस्टली आपने क्या देना है, पहला CNNS गैस गैस ऑल 3 साइट। क्यों, तो ये है आपका कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन के लिए, इंटेस्टाइन के लिए दिया गया है, क्योंकि कैल्शियम का ऑब्जॉर्ब होगा इंटेस्टाइन में, आयरन का ऑब्जॉर्ब होगा इंटेस्टाइन में, ये बहुत जरूरी है। और 3 गॉल, 7 लीवर और 125 डाइड्रोक्सी, ये ट्रीटमेंट है। देखो ये देना है। अगर साइनोसाइटिस है, टेंडराइटाइटिस है, बर्साइटिस है, साइनोसाइटिस मतलब वो साइनस नहीं, साइनोवियल का, वो स्पेलिंग मिस्टेक है, तो क्या देना है, 30 मेडुला, 6 ADR, 6 ADR के साथ में आप देखो, अगर हिल पेन है, गुरुजी ने कहा है कि जब कभी कभी बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है, और उसमें क्या होता है कि थाइमस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कारण नहीं खराब है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या किसको कहते हैं हम, रिमेटिज्म आर्थराइटिस। तो उसमें हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं, लेफ्ट ओरी, क्योंकि लेफ्ट ओरी ट्रीटमेंट एक काम करती है, थाइमस को हाइपो करती है, याद रखिएगा। और जो एक्सेस दूसरे केमिकल्स है उसको भी वो हाइपो कर देती है। अब ये दूसरा कारण है, देखो, अगर आपका पेनक्रियाटाइटिस बहुत सीवियर है, ओबियसली डायबिटीज भी है या नहीं भी है, तो ये लेफ्ट ओरी काम बहुत बढ़िया काम करेगी, कैल्शियम डेफिशिएंसी में आपका काम करेगा। जो गैस गैस ऑल 3 साइट बताया, उसके साथ में 6 गैस ओनली, गॉल यूर 125 डाइड्रोक्सी, बैक ऑफ नी। देखो, अगर स्वेलिंग है तो नी को घिसाई मत दो और दर्द होगा, मगर स्वेलिंग नहीं है पर बहुत पेन है या नी खराब है, तो बैक ऑफ नी, बैक ऑफ नी एक सोने के लिए भी काम करता है। कैफ फ्री, जे ग्रोइंग सामने बिठा के कुर्सी पे देते हैं, वो देना है। देखो, एक हाईलाइट्स किया है, इंजुरी ट्रीटमेंट इज अ वेरी गुड फॉर द बिलोस प्रॉब्लम, इफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, देन डू टू, देखो याद रखना, डू नॉट गिव थाइमस। अगर उसका डायबिटीज है या हाइपोथायरॉयडिज्म है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की बीमारियां हैं, तो उसको क्या नहीं देना है, थाइमस नहीं देना है। तो अभी क्या करेंगे इंजुरी में, तो देखिए, तो थाइमस को ब्लॉक, द ब्लॉक थाइमस, इफ थाइमस इज ब्लॉक सो गिव ट्रीटमेंट चेस्ट ओनली प्लस राउंड एरो। जब भी थाइमस ब्लॉक है, तो ये राउंड एरो क्यों दिया गुरुजी ने, तो राउंड एरो और ADR ये दोनों मिलके थाइमस को स्लो करते हैं, पूरा बंद नहीं करते, स्लो करते हैं। एक हमारा पर्टिकुलरली एज के बाद, मानो 80 इयर्स में हमारा थाइमस निकल जाता है जीवन में से, शरीर में से, और रिप्लेस उसकी जगह क्या आता है रिप्लेस आता है फैट सेल। थाइमस निकल जाता है पूरी ग्लैंड, अकॉर्डिंग टू एलोपैथी साइंस,
मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, अभी तक मुझे उसका रिसर्च पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। बट अकॉर्डिंग टू एलोपैथी साइंस, क्योंकि हम सारे किताबें तो एलोपैथी के ही पढ़ते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए, तो उनका कहना है कि एज ऑफ 80 एंड अबव 80 वो वगैरह में हमारी थाइमस ग्लैंड शेड हो जाती है, और धीरे धीरे उस जगह पर क्या होता है, कार्टिलेज, सॉरी, एडिपोस टिश्यू जगह ले लेते हैं। क्यों नहीं आ रहा है? अगला देखिए, ये बर्साइटिस है। बर्सा नाम के एक बलून होते हैं, उसमें वो लिक्विड होता है, लिक्विड भी हाइलोरिनिक एसिड ही होता है, मगर वो यूरेट के क्रिस्टल के कारण उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वो ब्रश हो जाता है। देखिए, ये जो यहाँ पर होता है स्पर नहीं है, पर बर्साइटिस है, कंफ्यूजन नहीं करना। एक्सरे में दिखता है कि स्पर होगा तो एक्सरे में सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग आएगा, तो समझ जाना ये बर्साइटिस है। क्या कहा? हाँ, ये हिल पेन है। दूसरा ये देखो, नी में बर्साइटिस है। देखो, ये नी के बर्साइटिस, बर्साइटिस नीचे है, ऊपर मिडल पटेला बर्साइटिस है। ऐसे 6 टाइप के हैं, क्योंकि 6 टाइप के बर्साइटिस है। यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ बर्साइटिस, तो बर्साइटिस आपके यहाँ भी हो सकता है, फ्रोजन शोल्डर में, तो उसको आप फ्रोजन शोल्डर नहीं बोल सकते, फ्रोजन नहीं, वहां पे सूजन आई है। एल्बो में भी है, ये देखो ऊपर, नी जॉइंट में है, हिप में है। तो पहले डायग्नोस राइट कीजिएगा कि वाकई में बर्साइटिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है वहां पर, या कॉन्ड्राइटिस है। ये है आपका गाउट। गाउट, ये सबसे बड़ी बीमारी अगर कुछ है नी में, तो गाउट से पैदा होती है। ये गाउट मतलब क्या है? आप जो प्यूरिन नाम का इसकी लेक्चर हम अगली बार रखेंगे, आप ये खाली देख लो, गाउटी आर्थराइटिस। देखो, ये अंगूठे के बीच में यहाँ पे दर्द आता है, सूजन आता है। यहाँ पे ये जो जमा होता है, क्या जमा होता है? यूरिक एसिड क्रिस्टल। ये सारे यूरिक एसिड क्रिस्टल इधर बाजू में जमा है, देखो ये येलो वाले, समझ में आया? ये बन गया टॉफी, और या क्रिस्टल से ये सूजन आ गई साइड में, तो इसको बोलते हैं गाउटी आर्थराइटिस, जिसमें टॉफी भी है। टॉफी ऑल्सो वन कंडीशन ऑफ दैट डिजीज। गाउटी आर्थराइटिस में हम ये अगले बार लेंगे, ठीक है? जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय न्यूरोथेरेपी। सर एक छोटा क्वेश्चन पूछना था मुझे। बोलिए। जो चीजें आपने भी बताई हैं हील में या नी में, यही चीजें बैक में भी होती हैं क्या? बैक में मतलब किधर? लंबर एरिया में, जैसे ऑस्टियोफाइटोसिस, सॉरी, ऑस्टियोफाइटोसिस ऐसे करके लिखा था। फाइटोसिस का मतलब है ऑस्टियोफाइट्स का जमा होना, उसके कारण सूजन होना। वो तो बॉडी में कहीं भी होंगे, कैल्शियम डिपॉजिट बॉडी में कहीं भी हो सकता है, तो ठीक है? लंबर एरिया में भी, कहीं भी लंबर मतलब एरिया क्या में, है कि मसल्स में आके नहीं होंगे, मोस्टली जहाँ पे आर्टिकुलर स्पेस है वहीं पे होगा। तो वो लंबर एरिया में हाँ भी हाँ, हो सकता है। लंबर रीजन में हो गए आपके ऑस्टियोफाइट्स, ऑस्टियोफाइट्स इन वर्टिब्रा कॉलम, कहीं भी हो सकते, तो उसमें भी ये ट्रीटमेंट तकरीबन काम करेंगे कुछ? 100%। देखो, ये बोन की सारी ट्रीटमेंट्स है,
इंजरी ट्रीटमेंट काम करेगी। और आपका अगर कैल्शियम वहाँ डिपॉजिट है तो आपका गुरुजी ने बोला कहीं भी अगर स्ट्रॉन्ग नॉड है ये है तो आपका प्यारा प्यारा काम करेगा। और और पैरा बनाना है, बात सुनो, बनाना है तो थायराइड भी काम करेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। वही मैं देखो 3 सेलों से तो बना है सारा। हम्म, ठीक है। सर एक पूछना था कि सर जो भी आपने बताया है ट्रीटमेंट, हाँ, तो सर ये क्या इसका कुछ व्हाट्सएप पे देंगे सर आप इसका भी है? क्योंकि व्हाट्सएप पे जो मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं अच्छा, आपको जो भी बताऊंगा इसमें बताऊंगा। नहीं सर जो आपने मुंह से जो बोल रहे थे वो तो सर आ गया, लेकिन कुछ कुछ उसमें था सर जो नहीं बोला गया सर, तो वो नहीं आया नहीं सर। नहीं, क्या होता है उसमें 15 लाइनें हैं, बात सुनो। हाँ हाँ 15 लाइनें में वही बताया गया है, थोड़ा ये होता है वो होता है वो होता है, बस बाकी कुछ नहीं उसमें। ये तो मैं वो तो मेरा किताब का है, वो अच्छा वो किताब है। बात सुनो, किताब में से मैंने क्या कहा, इसेंशियल फॉर न्यूरोथेरेपी, यही हम्म, सारे बातें गुरुजी के पास मिलेगी। आपको नए ट्रीटमेंट्स मिले हैं, कुछ और भी मिले हैं इसमें जो मैंने हम्म, बताया, अब पढ़िए देखिए। और भटको मत, क्वेश्चन स्ट्रेट सीधा होना चाहिए। अभी इन्होंने ओके कहा कैसा, ऑस्टियोफाइट्स लंबर रीजन में होगा क्या? यस होगा, बराबर है कि नहीं? ठीक सर ठीक। हाँ, ऐसा सवाल होगा तो फटाक से सवाल खत्म, जवाब खत्म हो जाएगा। ठीक है, बंद कर दूं? ओके सर, हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट।